और अगर आपको लगता है ये लोग पीछे हट जाएंगे, जितना आप जुल्म करेंगे ये लोग उतना आगे आएंगे, उतना ऊपर जाएंगे। तो ये पुलिस, ये रियासत, ये सियासतदान, ये वर्दी वाले जान ले कि हम आपसे अब डरेंगे नहीं, जितना आप जुल्म करेंगे हम उतना आगे आएंगे। जिस चीज़ की इजाज़त आइन देता है सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर हुई है। मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा कोई भी चीज़ हुई है। फ़ौज कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके बारे में आप नाम नहीं ले सकते। जिनके पास सबूत है वो उसका नारा भी लगाएंगे। जिस तरह वो नारा किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लगाएंगे, जिस तरह वो नारा किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ लगाएंगे। यहाँ पर कोई हॉली गॉड नहीं है वो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया उनके खिलाफ नारा लग सकता है। इस बात की इजाज़त आइन देता है, लेकिन अफसोस इस बात के इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। मेरा नाम रिदा है, मैं 20 साल की हूँ और मैं क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट हूँ। मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ लेकिन ओरिजिनली मैं पंजाब से हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी रियासत इस हद तक पहुँच गई है कि कोई इंसान प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकता। जिनके प्यारे उनसे ले लिए गए हैं उनके लिए इस्लामाबाद नहीं आ सकता। अफसोस तो इस बात का होता है कि ऐसे लगता है इस्लामाबाद कोई नो गो एरिया बन चुका है, जहाँ पर सिर्फ आने के लिए आपको इजाज़त चाहिए, कोई अपनी मर्ज़ी से इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता। और ये चीज़ हमने देखी है पिछले 2-3 दिन में, जिसमें बलोच बहन भाइयों को इस तरह से ट्रीट किया गया जैसे वो पाकिस्तानी नहीं है। तो जो पिछले 75 साल से सब कह रहे थे, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो कह रहे थे कि आप बलोच बहन भाइयों को उनके हकूक़ नहीं देते, तो वो सच ही कहते थे। क्योंकि आपने कल उन्हें ये बात बोली कि तुम लोग वापस कोयटा चले जाओ। जिस तरह बसों का इंतज़ाम किया गया, शर्म आनी चाहिए इस रियासत को जिस तरह से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने एक शो यहाँ पर चलाया हुआ है कि जिसकी जो मर्जी रियासत चाहेगी सिर्फ वही चीज़ होगी। जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, या तो आप आइन को ख़त्म कर दें, आपने आइन क्यों रखा हुआ है, या आप डिक्टेटरशिप अनाउंस कर दें। किस चीज़ से फिर आप डरते हैं? अगर आप आइन को मानते हैं तो आइन में जो आपने बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू लाइफ है, राइट टू सिक्योरिटी है, वो फिर फराहम करें ना। अगर नहीं कर सकते इस मुल्क में, तो इस हद तक बात चली गई है कि अदालतों की रिस्पेक्ट तक नहीं है। तो अगर अदालतों की रिस्पेक्ट नहीं है, उनके फैसलों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर ये मुल्क किस तरफ जा रहा है ये हमें सोचना चाहिए। क्या हम 1971 वाली तारीख दोबारा दोहराना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त हमारे हुक्मरान इस बात को सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं और वो जानते हैं कि ये चीज़ दोबारा हो सकती है तो ये अफसोस की बात है। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ नारेबाजी ऐसी भी हो रही थी जो हमारी फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही थी, तो मेरे ख्याल में ये सही है। जिस चीज़ की इजाज़त आइन देता है सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर हुई है। मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा कोई भी चीज़ हुई है। फ़ौज कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके बारे में आप नाम नहीं ले सकते। जिनके पास सबूत है वो उसका नारा भी लगाएंगे। जिस तरह वो नारा किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लगाएंगे, जिस तरह वो नारा किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ लगाएंगे। यहाँ पर कोई हॉली गॉड नहीं है वो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया उनके खिलाफ नारा लग सकता है। इस बात की इजाज़त आइन देता है, लेकिन अफसोस इस बात के इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। अच्छा, आप लोगों का महारंग बलोच से कोई कांटेक्ट वगैरह, या बस आप फेवर के लिए निकले हुए हैं? कोई कांटेक्ट वगैरह है उनसे? यहाँ पर जितने लोग हैं वो महारंग के लिए और बलूचिस्तान की हर महारंग के लिए वो निकले हुए। महारंग बलोच मेरी दोस्त हैं, मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, लेकिन कल मैंने बहुत कोशिश की उन तक खाना पहुँचाने की, उन तक खाना तक हम नहीं पहुँचा सके। इस मुल्क का ये हाल है। वो 2 दिन से भूखी थी, वो बेहोश हो गई, उनको टॉर्चर किया गया। तो लेकिन मैं अगर एक दोस्त की हैसियत से निकली हूँ तो बाकी जितने बलोच बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, मैं उनके लिए भी निकली हूँ क्योंकि वो भी महारंग हैं इस मुल्क की। अच्छा, बलोच सरदारों, कबायली जो सरदार होते हैं वो उनके साथ नहीं थे। सियासत में नए बड़े बड़े सरदार हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, वो उनके लिए नहीं निकले। उनके लिए क्या कहेंगे? इस मुल्क का अलमिया ये है कि हम गरीब के नाम पर सियासत करते हैं। हम उनके नाम पर हुकूमतों में आते हैं और फिर उन्हें भुला देते हैं। पहले हम उनको मेक श्योर करते हैं कि वो सफ़र करें और उसके बाद उनकी सफरिंग्स पर हम पॉलिटिक्स करते हैं। बलूचिस्तान का भी यही हाल है, पंजाब का भी यही हाल है, सिंध का भी यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है और गिलगित बल्तिस्तान का भी यही हाल है। तो यहाँ पर जितने हुक्मरान हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने सरदार हैं, वो गरीब पर सियासत करते हैं, लेकिन जो वो करते हैं फिर गरीब के साथ और एक आम आदमी के साथ वो हम देख रहे हैं।